समस्तीपुर जिला का एक ऐसा पंचायत जो आपको यह वीडियो शेयर करने पे मजबूर कर देगा। पंचायत आपने खूब देखे होंगे, बहुत सारे पंचायतों में आपने घूमा भी होगा, आपका भी कोई अपना पंचायत होगा, लेकिन इस मोतीपुर का पंचायत बेहद ही खास है। यहाँ पर ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप देखेंगे तो आप अपने भी मुखिया से पूछिएगा, मुखिया जी हमारा गाँव में किया नहीं है, हमारा पंचायत में सब सुविधा किया नहीं है। तो यहाँ की मुखिया जो है प्रेमा देवी जी हैं, उनको 3 बार अवार्ड मिल चुका है नेशनल लेवल पे। राष्ट्रपति जी के द्वारा मिला और प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिला और एक अवार्ड 2020 में मिला है। 3 अवार्ड मिल चुका है। और ये जगह जो है हम आपको दिखाने आए हैं। हमारे साथ जो हैं रंजीत सैनी जी हैं जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं। मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे भी आपका भी जो काम होगा बेहद अहम हो जाता है। अब मुखिया का काम जितना अहम होता है उतना ही प्रतिनिधि का भी काम अहम होता है। ये सब जो हम विकास देख रहे हैं, ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? इसकी शुरुआत हुई, ये देखिए, पंचायत में जो भी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, तो जनरल तौर पे सड़क बनाना है, गली बनाना है, नाली बनाना है, यही तक सीमित रह जाता है। तो जब 2016 में माननीय मुखिया श्रीमती प्रेमा देवी जी को मौका मिला, उनके साथ मिल के कदम से कदम जो है चल के हम सब एक अलग कंसेप्ट लेके आए, जो अपने पंचायत को भी एक बेहतर बनाए। जो शहर में सुविधा मिलता है लोगों को, वह ग्राम में सुविधा मिले, और अपने पंचायत को भी एक स्मार्ट विलेज, एक ग्रीन विलेज, एक स्वच्छ विलेज बनाए। अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाए, आत्मनिर्भर पंचायत बनाए। इस विज़न पे 2016 से ही काम करना शुरू किए, और जनता भी कार्य को सराहा और भरपूर साथ सहयोग आशीर्वाद दिया, जिसका परिणाम है जो कम समय में सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना था हम धरातल पर उतारने में कामयाब हासिल किए, और हमारा पंचायत एक देश लेवल पे अपना पहचान बना पाया, आदर्श पंचायत के रूप में अपना पहचान बना पाया। अच्छा, 3 बार आपको अवार्ड मिला है मुखिया जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि तीनों बार आपको किसी न किसी तरह से मैसेज आया होगा कि अच्छा आपको तो आदर्श पंचायत के लिए सम्मानित किया जाएगा, आपको सम्मान देना है। तो मतलब कैसा लगता था उस समय कि अरे वहाँ से फ़ोन आ रहा है, हमको वहाँ जाना है, राष्ट्रपति महोदय के पास जाना है, महोदया के पास, हमको प्रधानमंत्री जी के पास जाना है, कैसा लगता था? देखिए, पूरे भारतवर्ष में लमसम 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत है, और 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत में भी बिहार की जो स्थिति है हम सभी वाकिफ़ हैं। हमारे बिहार से ज़्यादा डेवलप तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, विभिन्न राज्य के जो है ग्राम पंचायत है डेवलप है। वहाँ सरकार की फंडिंग भी अधिक मिलता है, सुविधा भी अधिक मिलता है। लेकिन आपको टफ काम था जो ये बिहार में एक पिछड़े राज्य में रहते हुए सीमित संसाधन में और इस माहौल में अच्छा काम करके देना है, और उस राज्य को टक्कर देना, उस राज्य के ग्राम पंचायत को टक्कर देना। तो हम सब मिल के पूरे अपने जो भी जनप्रतिनिधि थे, पंचायत स्तरीय कर्मी थे और हमारे सम्मानित पंचायतवासी थे, सभी मिल के बहुत ही तन मन धन से मेहनत से अपने पंचायत के विकास के लिए कार्य किए, और अधिक से अधिक सरकार की जन कल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारने में, समाज के अंतिम पैदान तक खड़े व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुए। तो इस अवार्ड में विभिन्न कसौटी पे जांचा जाता है, उसका जो है फील्ड वेरिफिकेशन, आपको जो है क्या कहते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब जो है यह अवार्ड दिया जाता है। हर साल इसका एक आता है, सरकार का लॉगिंग आए जो है खुलता है, एक मौका देता है, जो आपने पंचायत में जो बेहतर कार्य किया है तो उसके लिए दावा कीजिए। तो ग्राम पंचायत नेशनल पंचायत अवार्ड के पोर्टल पे अपना जो है आवेदन अप्लाई करता है। उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है 100 नंबर का, जो आप अपने पंचायत में ये काम किए हैं, तो इसका जो है डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, सारा डिटेल्स जो है डालिए। तो ग्राम पंचायत अपना नॉमिनेशन करता है। तो नॉमिनेशन करता है तो वो सारा रिकॉर्ड जो है BLC कमेटी, ब्लॉक स्तरीय जो कमेटी होता है 11 सदस्यीय, उस कमेटी के पास जाता है। वो कमेटी फिर टीम आके पंचायत में जांच करता है, जो आपने दावा किया वो कितने % तक सही है। फिर वो नंबरिंग देता है, तो चल जाता है जिला कमेटी में। तब जिला कमेटी में, जिला में तो बहुत सा ग्राम पंचायत है, तो जो टॉप 10 ग्राम पंचायत रहता है, जो जिनका नंबर ज़्यादा है 1 से 10 तक में आते हैं,
तो 10 पंचायत को जिला स्तर पे जो है जिला स्तरीय कमेटी आके फिर पुनः जांच करता है और फिर वो अपने स्तर से नंबर देता है जो कितने % इस योजना पे कितने नंबर के लायक हैं और वो सबमिट करता है तो राज्य स्तरीय कमेटी में जाता है। फिर राज्य स्तरीय कमेटी आता है और वो अपने स्तर से जांच करता है। तो मतलब तो कुल मिला वो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पूरे भारत में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत, तो टॉप 10 पंचायत को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के टीम आके जांच करते हैं और उसमें से जो सबसे अच्छा रहता है टॉप 3 उसको चुन के और 3 पंचायत को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जो है सम्मानित करने का मौका मिलता है। तो जब दिल्ली के विज्ञान भवन में सुब्रमण्यम हॉल में कार्यक्रम हो रहा था तो पूरे भारत से मुखिया जी, प्रधान जी आए हुए थे, विभिन्न कल्चर के, विभिन्न भाषा के, जिनका भाषा हम सामने से समझ भी नहीं रहे थे, लेकिन एक आपसी प्रेम भाव था जो हम भी प्रधान हैं, ये भी प्रधान है, तो एक अलग छटा अलग जो है कल्चर जो है वहाँ पे देखने को मिल रहा था और बहुत गर्व हो रहा था जो पूरे इतने बड़े भारत देश में और हमारे एक सुदूर गांव के पंचायत को भी अगर कुछ किए हैं और इतने बड़े मंच पे सम्मानित होने का मौका मिल रहा है तो कार्य करने की आत्मबल शक्ति बढ़ता था और पुनः आके पंचायत में अधिक शक्ति से काम करते थे ताकि पुनः हमको जो है वैसे मंच मिले, वैसे जो है बटल पे सम्मानित होने का मौका मिले। ऐसे ही काम निरंतर करते गए और समाज को जो है पंचायत को डेवलप करने में, आगे बढ़ाने में। मुखिया जी, एक सवाल है हमारा कि लोग भी जानना चाहते हैं इस चीज़ को कि बहुत सारे मुखिया जी जो हैं ब्लॉक का भ्रमण करते रहते हैं भर दिन, कभी कोई थाना पे बैठे हुए हैं, मतलब फील्ड में कम और थाना ब्लॉक पे ज़्यादा है, तो आप भी या आपकी जो प्रेमा देवी जी हैं या प्रतिनिधि हैं, तो आप भी ऐसा काम करते हैं क्या? कि नहीं, पहला जो पंचायत का कार्य है, पंचायत के विकास और पंचायत की जो भी जन समस्या है या लोगों की जो समस्या है उसको प्राथमिकता के तौर पर उसका समाधान करके देना है। जब सुबह सो के उठते हैं तो ब्रश करके और बैठते हैं तो जो भी आता है हमारे पंचायत के लोग जो भी समस्या लेके, तो मुखिया जी और हम मिल के उनके समस्या के समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हैं और जब तक लोग हमारे यहाँ आना बंद नहीं हो जाता है तब तक वहाँ टेबल पर बैठ के और 2 बजे 3 बजे जो है उनका काज को देखने के लिए बैठे रहते हैं। 2-3 बजे के बाद फिर पुनः जो है फ्रेश होके खाना खाए और पंचायत के अदर कागजों के लिए एक भ्रमण किए। हमारा रोटेशन है, जो पंचायत सरकार भवन पे या घर पे जो भी पब्लिक या समाज के हमारे सम्मानित पंचायतवासी आते हैं, पंचायत सरकार भवन में सारे प्रतिनिधि का, सारे पदाधिकारी का एक समय तालिका रोस्टर बनाए हुए, जो कौन सा कर्मी पंचायत सरकार भवन में कौन सा दिन बैठेंगे, उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और किस रोज़ बैठना है, सारा रोस्टर बना के लिखा हुआ है। साथ ही साथ वरीय पदाधिकारी का यहाँ लेके, यहाँ आपको ब्लॉक से लेके जिला तक, स्टेट तक का पदाधिकारी का भी नाम, मोबाइल नंबर और पदनाम लिखा हुआ, जो ताकि आप अगर पंचायत के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं तो वरीय पदाधिकारी को भी आप शिकायत कर सकते हैं। आप बता सकते हैं जो हम पंचायत गए और मिले, हमको ये कार्य नहीं हो पाया। तो हम सब चाहते हैं जो पंचायत वासियों को एक छत के नीचे सारे सुविधा मिले। जैसे हमारे यहाँ 2018 में ही RTPS काउंटर का उद्घाटन किए, वहाँ लोगों का जाति, आय, आवासीय, जन्म, मृत्यु, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, जीवन प्रमाणीकरण या PM किसान योजना, सारे सुविधाओं का जो है एक छत के नीचे मुफ्त जो है सेवा देने का काम करते, ताकि हमारे पंचायत वासियों को ब्लॉक या जिला का चक्कर नहीं लगाना पड़े। तो हमारा विज़न है, जो पंचायत के लोगों ने इतना बड़ा सम्मान दिया है तो उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए अपने पंचायत को चहुमुखी विकास हो, समाज के अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता के अनुसार सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिले, इस मिशन पे हम सब काम करते हैं। हमारा एक ही सोच है, जो कोई गरीब छूटे नहीं और कोई लूटे नहीं, इस पर हम सख्त नज़र रखते हैं और अपने पंचायत में रोज़ एक राउंड मारते रहते हैं ताकि कोई बिचौलिया सक्रिय नहीं हो, कोई जनता को किसी प्रकार के कार्य में जो है लूटे जाए या चाहे ठगी का शिकार नहीं हो जाए। एक चीज़ आप जानते हैं कि इस मोतीपुर पंचायत में आगामी कुछ ही महीनों में या लगभग समझिए कि इस साल के अंदर
लोगों को एलपीजी गैस खरीदने की टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी। मतलब आप समझिए कि इस पंचायत के लोगों को 900 रुपया एक गैस सिलेंडर के लिए नहीं भरना पड़ेगा। ये एक बहुत अहम पहल है जो हम लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुखिया जी क्या पहल है। मतलब देखिए, ये है जो सरकार की, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, गोवर्धन योजना, जिसके तहत बायोगैस प्लांट बनाया गया। बायोगैस प्लांट बनने से 5 फायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है जो पंचायत में मवेशी का गोबर हो या कृषि वेस्ट पदार्थ हो, किसान सड़क पे या सार्वजनिक जगह पे फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, कचरा का अंबार लगा रहता है। तो वैसे कृषि वेस्ट पदार्थ को या गोबर को हम कलेक्ट करके किसान से 2 रुपया केजी खरीद के भी और बायोगैस का जो प्लांट में डालते हैं और उससे जो गैस बनता है। अभी वर्तमान में हमारे पंचायत सरकार भवन के निकट जो बायोगैस प्लांट बना है, उसी के निकट एक विद्यालय, मध्य विद्यालय फतेहपुर, उसमें पाइपलाइन के द्वारा उस विद्यालय तक गैस कनेक्शन पहुंचाए हैं और उस बायोगैस जो है से जो है उस विद्यालय का लमसम 550 बच्चा का जो है प्रतिदिन खाना बनता है। साथ ही साथ उसी प्लांट के नज़दीक में एक महेशपुर गांव है। तो अब वर्तमान में हमारा सोच है जो वो गांव के सारे घरों को इससे जोड़ा जाए और हर घर तक पाइप के द्वारा गैस कनेक्शन पहुंचा के और उसको दिया जाए। अभी हम जो गैस का सिलेंडर लेते हैं 1100 रुपया में, और वैसे उतना गैस को हम उनके घर तक पाइप द्वारा उनके चूल्हा तक पहुंचा के हम 200 से 250 रुपया प्रति माह में जो है देंगे। तो इससे जनता को बचत होगा। साथ ही साथ जो कृषि से वेस्ट पदार्थ से कुछ अर्निंग नहीं हो रहा था, तो उससे भी जो पैसा आने लगेगा और उस गैस प्लांट से जो गोबर सड़ के फिर पुनः बाहर निकलेगा तो उसको जैविक कंपोस्ट में यूज होगा। तो अभी हम रासायनिक खाद का उपयोग खेत में करते हैं, तो कृषि में लागत अधिक होता है। कृषि तो एक बिजनेस है ना, सीमित संसाधन है, तो रासायनिक खाद इतना ना महंगा हो गया है जो उसमें लागत अधिक पड़ जाता है, आमदनी कम होता है। तो किसान को आमदनी बढ़ाने के लिए भी उस जैविक खाद को, अभी मार्केट में जैविक खाद 400 रुपया बैग बिकता है, हम वही जैविक खाद को 100 रुपया बैग किसान को देंगे और किसान उस खेत में डालेगा तो उससे खेत का लागत भी कम होगा, फसल में लागत भी कम, खेत का उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगा। साथ ही साथ जैविक कंपोस्ट का उपजाया हुआ अनाज जो भी खाएगा तो स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अभी रासायनिक खाद का जो उपजाया खाता है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है, लेकिन जैविक खाद का उपजाया हुआ अनाज खाएगा तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। तो इससे कई फ़ायदा है। एक तो है जो हमारा पंचायत क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। दूसरा फ़ायदा है जो किसान को उससे कुछ आमदनी नहीं आता था, आमदनी आने लगा। तीसरा फ़ायदा है जो किसान को कृषि पे लागत कम आएगा। चौथा फ़ायदा है जो ज़मीन का उर्वरा शक्ति बढ़ेगा। और पाँचवा सबसे फ़ायदा क्या है, जो लोगों के स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अच्छा मुखिया जी, आगे क्या सोचे हैं कि अच्छा एक बहुत अहम सवाल हो जाता है लोगों की कि स्वरोजगार, लोगों को या युवाओं को प्रेरित करना है कि आप रोजगार के अवसर बनाएं, आप अपने पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा करें। तो आपने कभी इसके बारे में सोचा है? जी, हमारे पंचायत में जो पिछले कार्यकाल था तो हम पंचायत का जो भी बुनियादी ढांचा था, जीवन जीने का बुनियादी ढांचा, वो मजबूत किए। जैसे हर घर तक सड़क की कनेक्टिविटी, जल निकासी की कनेक्टिविटी, स्वच्छ पेयजल हो, शौचालय हो, गैस हो या लकड़ी पे धुआं मुक्त चूल्हा हो, सारे जो है या बिजली की कनेक्शन हो या गली मुख्य सड़क पे सोलर लाइट की, स्ट्रीट लाइट की जो कनेक्शन हो, जैसे अनेक कार्य किए हैं। जैसे आवास योजना हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, सारे जो है कार्य किए। अब हमारा विज़न है इस साल में जो अपने पंचायत को आत्मनिर्भर पंचायत बनाना है, ग्रीन पंचायत बनाना है। इसके लिए हम कई कार्य किए हैं। जैसे आप देखेंगे जो मॉडल ग्रामीण हाट बनाया है, जो एक अस्थाई सेटअप है। पहले लोग गांव में बोरा चट्टी बिछा के ज़मीन पर बेचते थे, बारिश के दिनों में उनका जो है सामान भीग जाता था, कीचड़ में लोगों को जाने आने में, खरीदने में परेशानी होता था। तो हमने एक पक्का सेटअप बनाया है ताकि जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात हो या धूप हो, सारे से बचाव मिलेगा। व्यापारी को जो है एक अस्थाई दुकान मिल गया है। साथ ही साथ जो भी खरीदार जाएंगे वह एक सुंदर वातावरण में घूम घूम के अच्छा से खरीदेंगे
और सस्ता सामान खरीदेंगे, ताज़ा सामान खरीदेंगे, ताकि वो मार्केट सभी दिनों के लिए खोल दिया गया है। जो प्रतिदिन वहाँ जो है हाट लगेगा और प्रतिदिन हमारा की जो है ख़रीदार जाके खरीदेगा। तो इससे आसपास के, मोतीपुर ही नहीं, आसपास के पंचायत के लोगों का भी लमसम 300 से 400 परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ खरीदार को भी जो है सस्ता एवं अच्छा सामान जो है मिलेगा। जैसे WPU बनाए हैं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें 31 लोगों को रोजगार मिला है। प्रति वार्ड में 2 सफाई कर्मी की बहाली, ई रिक्शा चालक की या पर्यवेक्षक की बहाली, 31 आदमी का बहाली किया गया है। 31 लोगों को रोजगार मिला है। हम अपने पंचायत में लमसम 80,000 पौधा लगाए हैं। तो उस पौधा को सरकार देख रेख के लिए वन पोषक के रूप में रखा जाता है और उसको पैसा दिया जाता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो अभी जो 80,000 पौधा लगाए हैं, माने 400 यूनिट जो पौधा लगा है, उस पौधा में 800 के लमसम जो आदमी जो है वन पोषक के रूप में इन्वॉल्व है और उस सारा पौधा को देख रेख कर रहे हैं और उससे जो है वो अपना आजीविका चला रहे हैं। साथ ही साथ पंचायत में स्ट्रक्चर जो इतना तेज़ी से निर्माण हो रहा है, मनरेगा से हो या 15वीं बीज से हो, कस्टम बीज से हो, तो इसमें भी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल रहा है। अभी जो बाहर पलायन करते थे, जो बाहर प्रदेश में रहते थे, अब वो गांव में रहने लगे हैं और लोगों को जो है अपना घर में ही रोजगार मिलने लगा है और घर परिवार के साथ खुशी खुशी रहे। इसके साथ हमने SJY के तहत जो है गांव में स्वयं सहायता समूह जो है, अभी जीविका जो है दीदी, तो जीविका का जो गठन हुआ तो हमने उसको SJY से जोड़ के जीविकोपार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना जो है उससे लोन दिलाए। उसको बकरी पालन के लिए, उसको गाय पालन के लिए, किराना स्टोर के लिए, जनरल स्टोर के लिए, मुर्गी पालन के लिए, पापड़ बनाने के लिए या चूड़ी लट्ठी जो है बेचने के लिए, इस सब का छोटा छोटा रोज़गार के लिए उसको जो है लोन दिला है। और ग्राम पंचायत से भी बकरी के रहने के लिए बकरी शेड बना दिए, पशु के रहने के लिए पशु शेड बना दिए। विभिन्न तरह से विभिन्न विभागों को जोड़ के उसको हम चाह रहे हैं जो उसको भी आत्मनिर्भर बनाए। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी फार्मा और पूसा यूनिवर्सिटी के सहयोग से अपने गांव के महिलाओं को जो है मशरूम उत्पादन की प्रशिक्षण, पशुपालन की प्रशिक्षण, डेयरी पालन जो है की प्रशिक्षण, विभिन्न टेक्निकल प्रशिक्षण भी दिलाए हैं ताकि वह तकनीकी रूप से भी अधिक सक्षम हो सके और जो बिजनेस से जुड़ते हैं तो अच्छा उससे जो है अर्निंग कर सके। तो हम हर सेक्टर में कार्य कर रहे हैं और हमारा सोच है जो बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को जो है सम्मान मिलते हुए और अच्छा से अच्छा जो है। मुखिया जी, हमारा ये कहना था कि सवाल बहुत हैं, जवाब भी उसके बहुत होंगे, लेकिन आखिरी 2 सवाल के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे और मुझे लगता है कि आपसे मिलने के लिए 2-3 बार और आना पड़ेगा। जिस तरह का आपने सेटअप बना के रखा है और लगता है कि अब देखिए यही जगह है अभी जो घूम रहे हैं, ये जगह 5 एकड़ 54 डिसमिल का भूमि था जो गांव के भू माफिया द्वारा जो है कब्जा किया हुआ था और बोल रहा था यह मेरा ज़मीन है। और इसी तालाब को साल में 70,000 रुपया पर साल के हिसाब से मत्स्य पालन के लिए गांव के हिस्सानी को दे रहा था और सारा मिट्टी कटा के बेच लिया था, उसका दबंगई चलता। जब 2016 में श्रीमती प्रेमा देवी जी मुखिया बन के आए, उनके सहयोग से हम सब भी इसी तालाब में छठ करने आते थे। तो जब 16 में आए तो उनका कंसेप्ट हुआ जो छठ घाट जो है बनाए। तो जब छठ घाट बनाने के लिए चले तो वो रोक दिया, कहा ये मेरा तालाब है, इसमें जो है ना आप सरकारी योजना का जो है ना नहीं कर सकते हैं। तो बहुत असहज महसूस हुआ। तो हम पेपर निकलवाए इसका, पुराना खतियान, नया खतियान, सारा बिहार सरकार। तो अंचल से NOC लिए और NOC लेके और इस पर कार्य करना शुरू किए। तो कई हम पर झूठा मुकदमा भी किया गया, जो फंसाने का कार्य भी किया गया ताकि कार्य रुक जाए। लेकिन हमने बड़ा शिद्दत से, ईमानदारी से, गंभीरता से अपने कार्य को शुरू किए और करते रहे। आज देखिए यहाँ पे सारा भूमि अतिक्रमण मुक्त है और इसका तालाब का भी आम डाक होता है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका उड़ाही करके चारों ओर छठ घाट, चेंजिंग रूम बनाए हैं, या आगे में योगा पार्क जो है बनाए हैं, बगल में बाल वाटिका बच्चों के लिए चिल्ड्रेन पार्क बनाए हैं। ये चारों ओर सघन प्लांटेशन पौधारोपण किए हैं।
आप देख सकते हैं जो यहाँ का माहौल कैसा है, ये कैसा सुनहरा है, अच्छा जो है। और बच्चे बहुत प्यार से खेल भी रहे हैं और उनको एक लोकेशन मिल गया। मुखिया जी, छोटा सा इसमें सवाल ये है कि कितना केस लड़े इस सब चक्कर में? देखिए, हम पर तो बहुत सा मुकदमा कराया गया, लेकिन सच्चाई कभी परेशान होता है, कभी हारता नहीं है। वही हुआ, थोड़ा परेशानी तो किया गया, लेकिन हम ईमानदारी से काम करते रहे, अपना काम के प्रति सजग रहे, तो मुकदमा करने वाला करते रहा। उनका काम था जो करना वो किए, हमारा काम था पंचायत का विकास करना, हम पंचायत का विकास किए। उन्होंने जितना मुकदमा कराए उतना हम ज़्यादा काम किए। हमको एक तरह से बुझिए ऊर्जा मिलते गया, हमको बैठने का वो जो है मौका ही नहीं दिए। वो जो हम पर जितना आवेदन देते उतना हम काम एक्टिव होकर काम ही कराते, तो वो हम एक तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहा, जो हमको एक्टिव किए हुए रहा और काम तेज़ी से करते गए, जिसका परिणाम है जो हमारा पंचायत में अधिक से अधिक काज हो पाया। अच्छा मुखिया जी, एक बहुत पर्सनल सवाल है। सवाल ये है कि प्रेमा देवी जी मुखिया बन गई, 10 साल से पूरा परेशान होंगी कि अब पब्लिक के बीच में है, घर का भी काम है, बाल बच्चा भी है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो कभी लड़ाई नहीं होता है कि काहे मुखिया बना दिए हमको? नहीं, उनका भी शुरू से ही सोच था। हाँ। जो अगर पंचायत के प्रति, समाज सेवा के प्रति वो भी बहुत ही शालीनता है और गंभीर हैं। जो हमको अपने लिए तो सब जीता है, हम समाज के लिए जिए, पूरा समाज हमारा परिवार है और इसके लिए हम कुछ आखिर करके जाए। जो इस धरती पे आप कुछ भी कीजिए, आपका कर्म ही जो है ऐसा चीज़ है जो रहता है, बाद बाकी कुछ जो है पल भर में जो है उसका अलग कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो संपत्ति है, आपके जाने के, चाहे मेरा जो संपत्ति है हमारे जाने के बाद हमारा पहचान बन के बेटे पर चल जाएगा, पोते पर चल जाएगा, कोई हमारा नाम लेने वाला। लेकिन कर्म जो करके गए या समाज के लिए जो कुछ करके जाएंगे तो हमेशा याद रहेगा और समाज के लोग भी जो है करते रहेंगे। एक बहुत लंबा इंटरव्यू चला है मुखिया प्रतिनिधि जी के साथ हमारा। ये मोतीपुर पंचायत को देखने के बाद ऐसा लगता है कि काश हमारा भी घर यहीं होता। ये इतना सुंदर है, रास्ते में आते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारी बातचीत हुई, बातचीत कम पड़ गई और भी बातचीत करना था, ऑफ कैमरा भी हम लोग अभी बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है जान के। आप अपने भी मुखिया से सवाल कीजिए कि हमारा पंचायत ऐसा क्यों नहीं है। जब मोतीपुर को 3-3 बार नेशनल अवार्ड मिल सकता है तो हमारे पंचायत में कम से कम थोड़ा बहुत काम क्यों नहीं हो सकता है। अगर कोई ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से काम करे तो हर एक पंचायत मोतीपुर पर जैसा पंचायत, आदर्श पंचायत होगा।